आज से हजारों साल पहले 4 कबीले हुआ करते थे जो कि थे अग्नि, वायु, जल और धरती। और ये चारों कबीले साथ में आराम से रहते थे। पर एक दिन अग्नि कबीले ने इनके ऊपर हमला कर दिया और अब सिर्फ एक ही आदमी दुनिया में शांति ला सकता है जो कि इन चारों कबीलों का मास्टर होगा, जो कि इन चारों कबीलों की पावर को होल्ड करता होगा, जिसके पास जल, वायु, अग्नि, धरती चारों की पावर्स होंगी, जिसे वे सभी लोग अवतार के नाम से जानते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है दो भाई और बहन को। सोका और कटारा खाने की तलाश में थे। उनके माता पिता की मौत अग्नि कबीले से लड़ते हुए हो गई थी। खाना खाते हुए उन्हें बर्फ के नीचे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। कटारा ने बर्फ तोड़कर उसे निकालने की कोशिश की, पर उसकी इस हरकत से बर्फ में बड़ी बड़ी दरारें बनने लगी और नीचे से एक बहुत ही बड़ा बर्फ का गोला बाहर निकला। कटारा ने पास जाके उस बर्फ के गोले को तोड़ने की कोशिश किया, पर एकदम से उसमें से बहुत ही तेजी से रोशनी निकलने लगी। रोशनी खत्म होने के बाद वो दोनों उसके पास गए और वहां पे पास जाके देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहां पे बहुत ही बड़े जानवर के साथ पड़ा हुआ था। इसके बाद वे दोनों अपने साथ उस बच्चे को अपने गांव लेकर गए, जहां पे कटारा ने उसके शरीर पे बहुत सारे टैटू देखे और उससे बर्फ में फंसने की वजह पूछा, जहां पे उस लड़के ने बताया कि वो अपने जानवर के साथ टहलने निकला था और एक खतरनाक तूफान की वजह से वो वहां पे फंस गया। तभी सोका उन बच्चों को लेकर टेंट में पहुंचा जो कि अग्नि कबीलों से बच रहे थे, क्योंकि वो लोग उनके गांव में घुसकर तबाही मचा रहे थे। असल में वो लोग उस रोशनी को ढूंढ रहे थे जो कि उस बर्फ के गोले में से निकली थी। इसके बाद अग्नि कबीले के लीडर जोको ने सभी बूढ़े पुरानिया लोगों को बाहर लाने के लिए कहा, जिसमें सोको और कटारा के दादा दादी भी थे। इससे पहले कि कटारा उस पे हमला करती, सोको ने उसे रोक लिया। उधर एक सैनिक टेंट में गया जहां पर गंजा लड़का बैठा था। उसे उस लड़के के कपड़े और टैटूज को देखकर शक हुआ, जिसके बाद वो उसे जोको के पास लेकर गया। उस बच्चे ने अपने बदले बाकी सभी को छोड़ने के लिए कहा, जिसपे जोको तुरंत मान गया और वो उसे लेकर वहां से चले गए। जोको और कटारा भी ये सब देख रहे थे, पर इस बारे में वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। अचानक बाहर बहुत सारे बच्चों के चिल्लाने की आवाज आई, जो कि उस बड़े से जानवर के पैरों को पकड़कर झूल रहे थे। जिसके बाद वो लोग अपनी दादी के पास गए और उन्होंने उस अवतार के बारे में बाकी सारी बातें बताई, जिससे उन्हें ये भी पता चला कि आखिर अग्नि कबीले के लोग उस लड़के के पीछे क्यों पड़े थे। उधर जहाज पे जोको के अंकल लुआ ने उस लड़के के अवतार होने की बाकी सारी परीक्षा ली और उन्हें समझ में आ गया कि वो सच कह रहा था, क्योंकि वो आग, अग्नि, वायु और जल चारों पे कंट्रोल कर रहा था। ये पता लगने के बाद कि वो लड़का अवतार है, लुआ उसके साथ बड़ी इज्जत से प्रवेश करने लगा। लेकिन जोका ने बड़ी ही बेकार तरीके से कहा उससे कि उसे अग्नि कबीले का हिस्सा बन जाना चाहिए, जिसपे अवतार ने मना कर दिया और मौका मिलते ही वहां से भाग गया। उन्होंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर उनमें से किसी के बस में नहीं था ये, और वो वहां से सीधा जोको और कटारा के पास पहुंचा और इसके बाद वो अपने गांव में लेकर गया उन्हें। उसके गांव के सभी लोग हवा पे कंट्रोल कर सकते थे। वहां पे पहुंचने के बाद वो जोका और कटारा को बताया कि उसका नाम एंक है और उसके दोस्त का नाम है अप्पा। एंक अपने गांव में जाकर देखता है कि उसके गांव में अग्नि कबीले ने हमला करके वहां पे सभी को मार दिया था। वो वहां पे अपने दोस्त को बार बार बुला रहा था। कुछ देर बाद कटारा ने एंक को अग्नि कबीले के हमले के बारे में बताया, क्योंकि वो जानते थे कि अगला अवतार हवा के कबीले से ही निकलेगा। तभी एंक को अपने दोस्त का कुछ जेवर मिला, जो कि उसका दोस्त अब कंकाल में बदल गया था, यानी कि अब हवा पे कंट्रोल करने वाला वो आखिरी इंसान बचा हुआ है। वो कहता है कि मेरे परिवार और मेरे पूरे कबीले की हत्या बस इसलिए कर दी गई क्योंकि वो वहां पे पैदा हुआ था, और तभी वो अपने दिमाग से उस ड्रैगन स्पिरिट से पहली बार मिला। उधर अग्नि कबीले के कमांडर जाओ ने जोको और लियो को डिनर पर बुलाया। जाओ ने सभी के सामने जोको को कमजोर बताकर उसका मजाक उड़ाया और वो कहता है कि वो एक बाप का औलाद तभी कहलाएगा जब वो अवतार को पकड़ के लेकर आएगा। और वो गुस्सा होकर वहां से उठा और जाके जाओ से कहा
कि वो अवतार को सबसे पहले जाके पकड़ेगा। और हाँ, जोको के पिता ही अग्नि कबीले के राजा हैं। उधर रास्ते में चलते हुए एंग, जोको और कटारा के पास एक लड़की दौड़ते हुए आई जिसके पीछे अग्नि कबीले के सिपाही पड़े हुए थे। अपनी पहचान छुपाने के लिए एंग ने अपने सर को ढक लिया। कटारा ने उनका सामना करने की कोशिश तो की, लेकिन उसे उसकी शक्तियों पे काबू ही नहीं था, इसलिए वो गलती से अपने भाई जोका को ही जमा दिया। ये सीन सेम रुद्रा के कार्टून ही जैसा था। अंत में उन सभी को बंदी बनाकर धरती कबीले के गांव में लेकर गए। वहां पे जाके इन लोगों ने देखा कि धरती कबीले के लोगों से जबरदस्ती दिन रात काम करवाया जा रहा था। ये सब देखकर एंग को बहुत ही बुरा लगा और उसने उन सबको आज़ाद करने के लिए सबको एकजुट करने की कोशिश की। और जैसे ही उन्हें पता चला कि वो अगला अवतार है, उसे अपने साथ देखकर उनका हौसला बढ़ गया और उन्होंने मिलकर अग्नि कबीले के सारे सैनिकों को हरा दिया। लेकिन एंग को अभी उसकी पूरी शक्तियों का मालूम नहीं था। वो सिर्फ हवा की शक्तियों को ही काबू कर पा रहा था और अभी उसे पानी, आग और धरती की शक्तियों पे काबू पाना सीखना है। वो कहता है कि 100 साल पहले जब उसे पता चला था कि वो अगला अवतार होने वाला है, तब वो इस जिम्मेदारी से डरकर भाग गया था, इसलिए वो अपने मास्टर से सारी शक्तियां सीख नहीं पाया। यह सुनकर जोला ने उसे सलाह दी कि उसे जल्द से जल्द जाकर एक मास्टर ढूंढना चाहिए। इसके बाद एंग मास्टर को ढूंढने का सफर शुरू कर दिया। उधर राजा को भी ये पता चल गया था कि धरती कबीले के लोगों की मदद अवतार ने की है। इसके बाद उसने अवतार यानी कि एंग को पकड़ने का एक प्लान बनाया। उधर जब जोका और कटारा सो रहे थे, तब एंग ने अकेले ही आगे बढ़ने का सफर शुरू किया और वो अपने जानवर पे बैठकर निकल गया। आगे जाके उसे एक गुरु मिले जिन्होंने उसे ट्रेन करने का वादा किया और उसे आज तक के सभी अवतारों के मूर्तियां दिखाने लेकर गए। जब एंग अपने पूर्वजों के पुतले देख रहा था, तब उस गुरु ने उससे माफी मांगी क्योंकि उसने धोखे से उसे कमांडर जाओ के जाल में फंसा दिया था। एंग को एक कमरे में लेकर जाके चैन से बांध दिया गया। एंग ने अपने मन में ड्रैगन स्पिरिट से बात करने की कोशिश की, जिसने उसे बताया कि उसे नॉर्थ में पानी कबीले के महल में जाना होगा, जो कि उसे वहीं पे वो अपनी पानी की शक्तियों पे काबू पाना सीख पाएगा। एंग अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने जाओ खड़ा था। जाओ ये देखकर हैरान हो जाता है कि अवतार एक बच्चा है, जबकि उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। इसके बाद जाओ ने सबके सामने ये जाकर कहा कि उन्हें अवतार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अवतार एक बच्चा है। इसी के बीच में एक आदमी मुंह पे मास्क लगाकर बिल्डिंग के अंदर घुस गया और एक एक करके सभी सैनिकों को मार के वो एंग के पास पहुंच गया। और तभी जाओ ने उसे देखा और सभी सैनिकों को पकड़ने का उसे ऑर्डर दे दिया। अपनी जान को खतरे में देखकर वो एंग को ही मारने की धमकी दे दी, जिसके बाद अवतार की जान बचाने के लिए सभी सैनिक पीछे हट गए और वो अवतार यानी कि एंग को लेकर वहां से निकल गया। और वो वहां से भाग ही रहा था, लेकिन एक तीर आके उसे लगा और चोट के कारण वो नीचे गिर गया। जब एंग ने उसका मास्क हटाया तो देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि वो जोको है और ये देखकर वो हैरान हो गया। एंग ने जोको को वहां से हटाकर एक सुरक्षित जगह पे पहुंचाया। इसके बाद एंग जोका और कटारा के साथ पानी कबीले के महल पे पहुंचा, जो कि ड्रैगन स्पिरिट ने बताया था। जैसे ही ये खबर अग्नि कबीले के राजा को मिली तो उसने गुस्से में उन पे हमला करके अवतार को पकड़ने का फैसला कर लिया। उधर महल में पहुंचकर एंग और उसके साथ ही वहाँ के राजकुमार यू और बाकी परिवारों से मिले। एंग ने उन्हें यहाँ अपनी असली पहचान के अलावा ये भी बताया कि वो पानी की शक्ति पे काबू पाने की ट्रेनिंग लेने के लिए आया है, जिसके बाद यू ने उन्हें वहां रुकने और ट्रेनिंग लेने की इजाजत दे दी। एंग बहुत ही जल्द पानी पे काबू पाना सीख गया और इधर जोका और यू भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और शायद वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हों। उधर अग्नि कबीला अपनी विशाल सेना और लड़ाकू जहाजों के साथ पानी कबीले के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन जोको कमांडर जाऊ से पहले ही अवतार को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो पानी के नीचे से ही महल में पहुंच गया। वहां पे सभी लोग लड़ाई की तैयारी करने में बिजी थे तो वो चुपके से महल में घुस गया था।
और इसी बीच वो एंग को भागते हुए देखा। यू उसे ऐसी जगह लेकर गई जहाँ पे वो बैठकर ध्यान लगा सके, क्योंकि अब वो होने वाली लड़ाई के लिए ड्रैगन स्पिरिट की सलाह चाहते थे। यूई और जोका उसे वहीं छोड़कर चले गए, लेकिन कटारा वहीं पे उसका साथ देने के लिए रही। तभी वहाँ पे जोको पहुँच गया। उसने कटारा के ऊपर हमला करके उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। उसे हराकर वो एंग को उठाकर कहीं और लेकर गया, लेकिन एंग का सारा ध्यान ड्रैगन स्पिरिट से बात करने में था। वो जानना चाहता था कि वो अग्नि कबीले को कैसे हराएं, जिस पे ड्रैगन ने उसे कहा कि वो इस युद्ध में किसी पे नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि एक अवतार का काम सभी के बीचों में शांति बैठा रखना है। आखिर अग्नि कबीले के सभी लोग तो बुरे नहीं थे, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से सभी का नुकसान हो जाएगा। उसने कहा कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए उसे समुद्र का पानी ही मदद करेगा। आंखें खुलने के बाद देखा कि जोको ने उसे पकड़ रखा था और उसने तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश की। अग्नि कबीले के लोगों ने हर तरफ तबाही मचा कर रखी थी। उधर कमांडर जो ने कहा कि पानी को कंट्रोल करने वालों की शक्ति चांद निकलने के बाद और भी बढ़ जाएगी और उस समय वो उन्हें हरा नहीं पाएंगे। लेकिन उसके पास एक खुफिया तरकीब है, क्योंकि वो जानता था कि पानी कबीलों की शक्ति एक दिव्य मछली में छुपी होती है। इसलिए वो महल में जाकर मछली को मारने का फैसला किया। लोआ ने उसे ये करने से मना किया, क्योंकि उससे दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा, लेकिन जाओ ने फिर भी उस मछली को मार दिया। ये देखकर जोला आग बबूला हो गया। जाओ उसे गुस्से में देखकर वहां से भाग गया। उधर मछली के मरते ही पानी कबीलों की शक्ति बहुत ही कमजोर पड़ गई। यू ये सब देखकर बहुत ही परेशान हुई और उसने अपने कबीलों की ताकत के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। जोका ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन लियो नहीं मानी, क्योंकि उसके लोगों की ताकत वापस लाने का सिर्फ यही एक तरीका बचा हुआ था। लियो की बलिदान देते ही सभी लोगों की शक्तियाँ वापिस आ गई। शक्तियाँ वापिस आते ही 4 सैनिकों ने जाओ को घेर लिया और उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दी। और इधर एंग का अभी तक पानी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं आया था, लेकिन तभी वो सोचता है कि कैसे उसके दोस्तों ने उसके लिए अपनी जान दी। वो एक बार फिर से भावनाओं में बह गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूरे समुद्र के पानी को ही अपने कंट्रोल में कर लिया। 100 फीट की लहरें बनने लगी, जिसने अग्नि कबीले के सारे जहाजों को पीछे ढकेल दिया। सभी कुछ खत्म होने के बाद दोनों कबीलों ने उसके सामने सर झुकाकर उसे अपना अवतार मान लिया। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।